अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। पाकिस्तान का क्या कहें, दिलचस्प तरीन, संगीन तरीन, मुश्किल तरीन इस वक्त सियासी सूरत हाल है। आपको मालूम है कि कल एक बात शुरू होते होते रुक गई और क्या शुरू होने वाली थी, क्योंकि अपोजिशन कह रही थी उनके पास तमाम नंबर्स हैं तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, और ये बड़ा लग रहा था क्लियर कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अगले प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि अपोजिशन ने उनका नाम जो था वो उस पर एग्री कर गए हुए थे। और आपको दिलचस्प बात ये बताएं कि शायद जुमेरात के रोज़ हम लोगों को कोई 20-25 जर्नलिस्ट को प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया था अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस, और हम उनसे बातचीत कर रहे थे कि अच्छा जी क्या तवक्कुआत क्या हैं। तो किसी एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि जी हम इतवार को क्या तवक्को करें, आप क्या करेंगे, आप सरप्राइज़ की बात करें। तो प्राइम मिनिस्टर ने जवाब में कहा था जी आपको बड़ा मज़ा आएगा। तो सबने एक दूसरे से कहा कि ये इतना मज़ा आएगा, ये कौन सी बात है। बहरहाल अब कल किसको मज़ा आया, किसको परेशानी हुई, क्या हुआ, क्या लाहक हुआ, वो तो हम उस पर भी बात करेंगे। हमारे पास पैनल ऑफ लॉयर्स है, लेकिन हमने देखा ये है कि कल से आज तक एक तो खैर कोर्ट केसेस हैं, कोर्ट में गुफ्तगू हो रही है, दूसरा ये कि कुछ डेवलपमेंट्स पंजाब में भी हुई हैं, बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट्स हुई हैं। उसके अलावा जो एक मेमो है और एक जो आया था मरासला अमेरिका से, उसके हवाले से भी बहुत सारे सवाल उठ गए हैं, जो कि कहा जा रहा है हर एक से बात करें हुकूमत से तो वो कहते हैं कि जी ये बुनियाद है, वो जो मरासला था, मेमो था जो पाकिस्तान के सफ़ीर ने भेजा था, अमेरिका के सफ़ीर ने पाकिस्तान, वो दैट इज़ द बेसिस फॉर ऑल ऑफ दिस के अमेरिका ने एक साजिश चलाई जा रही थी हुकूमत के ख़िलाफ़। बहरहाल बहुत सी बातें हैं, जैसे हमने आपसे कहा कि जो कल हुआ रूलिंग दी जो डेप्यूटी स्पीकर साहब ने, उस पर तो हम बात करेंगे अपने पैनल ऑफ लॉयर से, बट वी आर वेरी ग्रेटफुल शफकत महमूद साहब जो अब तो खैर मिनिस्टर हो गए फॉर फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग, जिनकी प्राइम मिनिस्टर बड़ी तारीफ़ करते थे सिंगल नेशनल करिकुलम के हवाले से। उसमें बहुत सी राय, लेकिन बहरहाल हिज लीडर लाइक्ड इट वेरी मच, और अब उनको जो जिम्मेदारी दी, बहुत भारी जिम्मेदारी हम कहेंगे नाज़रीन, और वो है कि प्रेसिडेंट पीटीआई पंजाब के उनको बनाया है। तो शफकत महमूद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, यू टुक टाइम आउट। हमें मालूम है कि आपकी सियासी मीटिंग्स चल रही हैं। तो एक तो ये बताइए शफकत साहब, आज प्राइम मिनिस्टर ने फिर फरमाया कि आज भी उन्होंने कॉल दी है लाहौर में और इस्लामाबाद में डी चौक के करीब, उन्होंने कहा कि आ जाएं इशा की नमाज के बाद आके प्रोटेस्ट करना है फिर से। वो क्या प्रोटेस्ट है, जरा हमें बताइए। प्रोटेस्ट तो लाहौर में था, जहाँ पे एक होटल में इन्होंने हमजा शहबाज ने वहाँ पे लोगों को बंद किया हुआ था, वहाँ हमारी खवातीन को बंद किया हुआ था, बाकी लोगों को बंद किया हुआ था, और उनके साथ एक्सेस जो है वो छांगा मांगा क्या एक किस्म थी, और एक जिसका सिंध हाउस की एक किस्म थी। तो ये उसके खिलाफ एहतजाज लाहौर में हुआ है, और जो आज है वो तो एक किस्म का आप कह लें कि एक पार्टी गैदरिंग है, कांग्रेचुलेशन है। अच्छा, इस्लामाबाद में सेलिब्रेशन है। अच्छा, तो वैसे बाय द वे आपको ये बताते चले कि आज हम गए वहां देखने, तो कंटेनर्स तो अभी भी लगे हुए हैं, 2-3 रास्ते हैं डी चौक के जिन पे कंटेनर्स हैं। तो हमें पुलिस वाले कहते थे जी हमें तो हुक्म है कंटेनर्स का। बहरहाल लाहौर का आपने जो फरमाया कि ये प्रोटेस्ट है अगेंस्ट जो हमजा शहबाज ने लोगों को होटल में बंद किए, लेकिन यकीनी तौर पे आपको मालूम होगा कि परवेज इलाही साहब ने भी गवर्नर हाउस को बनाया हुआ था, छांगा मांगा, वहां भी उन्होंने बहुत से लोगों को बंद किया हुआ था। और हमें ये पता चला कि खवातीन कह रही थी जी हमारे पास कपड़ों के जोड़े नहीं है, हम एक लेके आए जोड़ा। तो उन्होंने कहा जी मैं गाड़ी भिजवा के आप घरों से चीजें मंगवा लें। तो शफकत ने छांगा मांगा ऑल अराउंड। नो, मुझे तो बिल्कुल, मैं तो गवर्नर हाउस गया भी था, मुझे जी जी छुपाया होगा आपसे, फिर आपसे छुपाया होगा। ये तो बात दुरुस्त है कि वहां भी लोग जमा किए हुए। अब आपकी
आपकी कोई तहकीकी रिपोर्ट है तो मुझे जी जी बताइए, लेकिन मैं जी आपको बता रहा हूँ जी कि मैं वहाँ गया भी था और जी मुझे तो वहाँ कोई बंद बंदा नजर नहीं आया। जी जी लेकिन मैं आपको पता है हम ऐसे नहीं कह रहे, लेकिन बहरहाल लेट्स मूव ऑन। शफकत महमूद साहब, आप अभी बात कर रहे थे ये इनके हमजा शहबाज के हवाले से, और पंजाब आपको प्राइम मिनिस्टर ने जिम्मेदारी दी आपके सीनियरिटी इन द पार्टी और एसोसिएशन विद द प्राइम मिनिस्टर। मुझे ये बताइएगा, ये ज़रा सुनिएगा जो गवर्नर हैं, फॉर्मर गवर्नर चौधरी सरवर साहब, उन्होंने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने क्या फरमाया। अलीम खान साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो देखिएगा, सुनिएगा। 183 मेंबरान में से आपको कोई एक अपना साथी नजर नहीं आया। आपने परवेज इलाही से सिर्फ 5 वोट एमएनए के लेने के लिए, ये आपका नया पाकिस्तान। तो नाज़रीन, आपने देखा कि ये क्या कह रहे थे अलीम खान साहब, और बहुत सी बातें की इन्होंने। शफकत महमूद साहब, आज उन्होंने तो एक पूरी चार्जशीट दे दी। उन्होंने कहा कि आप परवेज़ इलाही साहब के साथ बनाएंगे नया पाकिस्तान। उन्होंने फिर ये भी बात की कि फरा साहिबा जो बुशरा बीबी की दोस्त हैं, उनका जिक्र किया। बड़े खुल के उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान से जा चुकी हैं और उन्होंने बहुत करप्शन के चार्जेस हैं उनके हवाले से। उन्होंने कहा बड़ी फाइलें हैं, तफसील हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग हैं, पोजीशंस हैं, वो बेची जा रही हैं। और एग्जैक्टली यही चीज़ यकीनी तौर पे चौधरी सरवर साहब जो फॉर्मर गवर्नर हैं, उन्होंने तो रोते हुए ये बातें की कि मुझसे गलत काम करवाया गया और फिर मुझे उस गलत काम की सज़ा भी मिली। तो हम प्रोड्यूसर से कहेंगे कि ये भी दिखाएं भी। तो बहुत ये बड़ा सख्त एक इल्ज़ाम है, और ये वो दो लोग हैं। चौधरी सरवर साहब तो मुझे मालूम है कि आप के उनके अच्छे मुरासिम थे और आप सब उनकी बड़ी तारीफ़ करते थे हमारे सामने। तो शफकत साहब, डिफ़िकल्ट टाइम देन फॉर द पार्टी, आप इस पे कहेंगे क्या? देखिए, मेरा मिजाज नहीं है कि जो लोग हमारे साथी चले गए हैं उनको मैं बुरा भला कहूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना अर्ज करूँगा कि मुझे अफसोस हुआ दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से, गवर्नर साहब की भी और अलीम खान भी की भी, और जो उनको सारी, अगर उनको जहन में बहुत सारी चीजें थी तो पहले कहते, पहले उसका जिक्र नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल उन्होंने अपनी जस्टिफिकेशन दी है जाने की, तो वो मुझे तो ऑब्वियसली वो जस्टिफिकेशन सही नहीं लगती। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता क्योंकि वो तो बहुत गुस्से में खान साहब वो कह रहे थे, लेकिन अलीम खान साहब के केस में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ये जो उन्होंने कहा कि उनको गिरफ्तार किया गया, खान उनके बकौल खान साहब के कह रहे थे, तो उसके बाद तो 3 साल तकरीबन वो पार्टी के साथ रहे, वो सीनियर मिनिस्टर भी रहे, वो मिनिस्टर फूड भी रहे। तो उस वक्त पता नहीं क्यों उनको उस वक्त तो उनको ये ख्याल नहीं आया कि मुझे उन्होंने जेल में डाला था। ये लेटली जरा ज्यादा हुआ है इसके ऊपर। तो बाकी यहाँ ये रह गया मामला के परवेज इलाही साहब का, तो वो तो पार्टी ने जो अपनी सियासी हिकमत अमली है उसके मुताबिक PMLQ को अपने साथ मिलाया। तो और वो इसलिए कि नंबर्स गेम में उनकी जरूरत थी, तो इसमें कोई ऐसी कोई अचंभे की बात नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं ऐसे। जी शफकत साहब, ये जो वो जिक्र बार बार कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जी सीनियर पार्टी लीडर्स हैं, सब इस बात के विटनेस हैं कि हमने सब ने प्राइम मिनिस्टर को कितनी दफ़ा कहा। और बुज़दार साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि जितना उनका नुकसान उन्होंने पहुंचाया, सूबे को पहुंचाया, उन्होंने कहा सड़कें टूटी हुई हैं, हालात वहाँ देखें। और वो कहते रहे कि मैंने तो बल्कि दोनों अपनी अपनी जगह कह रहे थे कि जी हमने इस तरह से नया पाकिस्तान बनाना था, इस तरह के लोगों से। और परवेज इलाही साहब का उन्होंने कहा कि 184 जो मेंबर्स हैं उनमें से उनको कोई नहीं मिला। तो और उनका ये कहना था कि आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में कितने लोग टूटेंगे और PTI से। तो मैं अब आपसे पूछती हूँ एज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजर, क्योंकि आप पंजाब में इस वक्त काफ़ी मुतहरिक हैं, मुझे मालूम है कि आपकी परवेज इलाही साहब और
चौधरी शुजात साहब से आप मिलते रहे हैं, आप गवर्नर साहब से मिलते रहे हैं, अलीम खान से यू रीच्ड आउट टू हिम, तो ये बड़ा मुश्किल फिर वक्त होगा। बहरहाल सेंटर में जो हो ही रहा है, लेकिन पंजाब में शफकत महमूद साहब पुटिंग द पार्टी टुगेदर विल बी वेरी डिफिकल्ट। एक्चुअली इट्स द अदर वे अराउंड, बिकॉज अच्छा, पार्टी की इतनी मकबूलियत है इस वक्त और अवाम में इतना ज्यादा एक उभार नजर आ रहा है। और अगर आप 27 मार्च का जो तारीखी जलसा, जी वो हमने देखा था, आई वाज देयर, तारीख में इतना बड़ा जलसा नहीं हुआ, बहुत बड़ा था। तो मैं तो कहता हूँ कि बजाय इसके कि हमें कोई आपने जैसे कहा इकट्ठा करना की मुश्किल हो रही है, बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि ये बड़ा अच्छा वक्त है कि जो लोग जा रहे हैं तो पार्टी में सफाई होती जा रही है और जो वाकई इमरान खान के लॉयलिस्ट हैं वो रह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि बजाय परेशानी के बहुत सारे लोग जो उसको अच्छा वक्त तो देख रहे हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये पॉजिटिव मूव है। अच्छा, ये बताइएगा कि अब थोड़ा सा अगर हम स्विच करें सेंटर की तरफ आएँ, तो ये जो खत नहीं, जो एक आया था, बेसिकली टेलीग्राम आया था, साइफर टेलीग्राम, जो कि एम्बेसडर असद ने भेजा था फ्रॉम वाशिंगटन टू इस्लामाबाद, और उसके बाद अब बात तो काफ़ी आगे निकल गई, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग भी हो गई, तो उसमें दो राय हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि जी वो जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो आया था अलामिया, वो बेसिस बना है और उससे पता चलता है कि एक कंस्पिरेसी हो रही थी। लेकिन शफकत महमूद साहब, अगर अलामिया पढ़ें तो उसमें बड़ी क्लियरली है कि अमेरिका की, यानी कि एक फॉरेन मुल्क की मुदाखलत, और ये बड़ा गलत है, और एक दिमार्च भेजा जाएगा, प्रोटेस्ट होगा। लेकिन उसको भी देखें हम तो उसमें यकीनी तौर पे, आपने तो उसको पढ़ा है, उसमें कोई जिक्र नहीं है कि कोई कंस्पिरेसी है या कोई ऑपोजिशन मिलके उनके साथ कुछ उन्होंने किया है, या वो कुछ ये वो डिमांड कर रहे हैं जरूर कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को हारना चाहिए ये, और उनको जाना चाहिए। अगर वो जाएंगे नहीं तो फिर बात आगे नहीं बढ़ेगी, वो आइसोलेट उनको कर दिया जाएगा। लेकिन वो इट स्टॉप्स शॉर्ट ऑफ सेइंग कि जी वी विल we'll make sure कि we do something, और ना आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कोई इस तरह की खबर दी, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन थी कि कोई some conspiracy was being hatched। तो आप फिर बताइएगा किस तरह वो बुनियाद बनती है for what happened yesterday। देखिए, पहली तो बात ये है कि मुझे आप ये बताएं कि क्या किसी भी फॉरेन गवर्नमेंट को ये हक पहुंचता है? बिल्कुल नहीं। वो ये कहे कि अगर आपका प्राइम मिनिस्टर नहीं, नॉट एट ऑल, गया तो उसके बाद उसका कॉन्सिक्वेंसेज होंगे या उसके जी बिल्कुल नॉट एट ऑल। और दूसरी बात ये है कि जो अगर कोई साजिश होगी तो क्या वो जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो आके कहेगा कि हम आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं और ये हमारे साथी हैं? ऐसे नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। एविडेंस क्या सर? आप कड़ियां मिलाते हैं, और कड़ियां इसलिए मिलाते हैं कि अगर आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ईरान की जो तख्ता उल्टा उस वक्त से लेके, और जो एल सल्वाडोर में और जो ग्वाटेमाला में और बाकी जगह हुआ, और जो क्यूबा में इतने साल करने की कोशिश जारी रही जी, तो आपको ये पता लगेगा कि देयर इज अ मेथड टू रिजीम चेंज, और वो रिजीम चेंज करने का एक प्लान बनता है जिसमें उसके कई एलिमेंट होते हैं जी, और उन एलिमेंट्स में एक एलिमेंट ये भी होता है कि जो ऑपोजिशन है उसको तैयार किया जाए, और दूसरा मीडिया का बड़ा रोल होता है। जी 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 बिल्कुल। मुझे अगर आप मुझे इजाजत दें यहाँ सिर्फ इतना एक जुमला कहने की कि मैं तो शॉक हूँ कि जिस तरह कुछ लोग मीडिया में जो है वो अपोजिशन से भी 4 हाथ आगे हैं, और अगर उनका बस चले तो वो तो हमें गोलियां मारते हैं। तो ये तो एक ये मुझे मालूम नहीं कौन मीडिया में खुदा ना खास्ता किसी को गोलियां मारे, लेकिन मैं लेट मी कम टू द पॉइंट दैट यू रेज्ड। बिल्कुल चिली में और ईरान में और साउथ अमेरिका में, यानी कि बहुत से ममालिक हैं, साउथ अमेरिका को ले लें और इराक को ले लें और फिर सीरिया को ले लें एंड लीबिया को ले लें, और मुख्तलिफ तरीक़ों से रिजीम चेंज होता है, बट वो बहुत एक
एक्टिव होता है सिलसिला, और पाकिस्तान की जो हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज, दे आर द टॉप नॉच एजेंसीज। तो मैं आपसे ये फरमा रही थी, यकीनी तौर पे कोई खत में नहीं लिख के कहेगा, लेकिन was any intelligence picked up? नंबर 1। नंबर 2, प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि जो ऑपोजिशन के लोग हैं वो डिप्लोमेट्स को मिले। और शफकत महमूद साहब, आप जब आपका तो इतना लंबा करियर है, 30 साल का, 35 साल का, आप तो डिप्लोमेट से मिलते रहे हैं, और हम लोग हर वक्त मिलते हैं। डिप्लोमेट्स कम टू माय हाउस और लोग जाके मिलते हैं। अब फहद हुसैन की शक्ल दिखा देना और कहना कि जी ये वहां गए मिलने। अब फहद जाहिर है हवा में तो नहीं लिखते, वो जाके मिलते हैं लोगों से। आसमा तो गई भी नहीं, उनकी भी शक्ल आ गई जी एक चैनल पे कि वो भी गई हैं। और आप जानते हैं लोगों को, दे आर नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ एनी प्लानिंग। ऑपोजिशन के इनके पास तो डिप्लोमेट्स करते ही है, जाते हैं, बातें करते हैं, पूछते हैं। तो मैं बस आई एम सबमिटिंग टू यू सर दैट दिस इज सच अ सीरियस मैटर कि इस पर कोई हतमी चीज पे पहुंचने से पहले कोई इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए थी, बजाय कि स्पीकर साहब कहते कि जी मुलाकात हुई है और ये मेमो आया है तो इस वजह से ये कंस्पिरेसी में इन्वॉल्व है। दैट्स माय पॉइंट। देखिए, बात ये है कि मैं जर्नलिस्ट की बात तो नहीं करता, और जर्नलिस्ट मिलते रहते हैं डिप्लोमेट्स को, उनका काम भी है कि वो मिले, उसमें मैं नहीं जाता। लेकिन इसका जो ये बड़ा सटल तरीका होता है, ये ऐसे नहीं होता कि जाके किसी के घर जाके डिप्लोमेट कहता है कि आओ आप और मैं बैठ के साजिश करें कि इस हुकूमत को कैसे गिराना है। उसका तरीका ये होता है। और मेरा ये, मैं आपको 30-32 साल के, कि आप एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं कि ये देखें ये हुकूमत क्या कर रही है, फलाना क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, तो एक मैसेजिंग करते हैं आप। और वो मैसेजिंग जब एक सुपर पावर मैसेजिंग करती है तो उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है। आपको याद है कि पाकिस्तान में तो बड़ी देर से कहा जाता है कि अल्लाह, अमेरिका और आर्मी बिल्कुल बिल्कुल उनका अलाइन होना बहुत जरूरी वो है। कुछ चेंज तो होता गया जी, कुछ चेंज तो होता गया। पाकिस्तान की जो अपोजिशन है और हुकूमत वक्त है, उनके तो 3.5 साल से एक फिक्रा आपस में सही बोला नहीं गया। इतने झगड़े हैं तो अमेरिका को क्या जरूरत है सर बताने की, ये तो आपस में वैसे ही इतना झगड़ेलू माहौल है। मुझे ये बताइए कि ये तो बात, फिर आप सही कह रहे हैं, ये तो बात चलती रहेगी और इस पे आप अब कोर्ट में भी चले गए, लेकिन जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की प्रोसीडिंग्स हैं फिर क्या करेंगे वो? विल दे बी टेकन टू द कोर्ट? क्योंकि अब तो ये भी कहा जा रहा है, आपने देखा है कि कुछ लोगों ने कहा कि जी ये जो मेमो है, दे आर क्लेमिंग कि जी वो डॉक्टर हुआ है, तो उस पर फिर हुकूमत का क्या रद्द अमल होगा? मैं ये समझना चाह रही थी। ये जो आखिरी बात है ये तो बिल्कुल रिडिकुलस बात है जी। मैं तो ये पूछ रही, हुकूमत क्या करेगी? जब कोई साइफर टेलीग्राम आता है, और क्योंकि मैं ऐसी सिचुएशन दे रहा हूँ जहाँ मैंने साइफर टेलीग्राम रिसीव भी किए हैं और देखे भी हैं, उनकी सर्कुलेशन जो है वो एक बंदे के पास नहीं आती, वो मुख्तलिफ हजारों को कॉपी जाती है उसकी। और ये मुमकिन ही नहीं है कि उन मुख्तलिफ अदारों में से कोई एक अदारा या कोई एक शख्स उसको बैठ के डॉक्टर कर ले, बिल्कुल ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो ये तो बिल्कुल एक इंतहाई लंग बात है। इसका कोई जवाब तो आना चाहिए जी, हुकूमत को कुछ तो कहना चाहिए, बिकॉज ये चीजें बहुत कही जा रही हैं। आई थिंक कोई तो फॉरेन ऑफिस को रिस्पॉन्स देना चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूँ जी ठीक, अगर किसी को जरा भी समझ है कि गवर्नमेंट कैसे चलती है और ये साइफर टेलीग्राम्स कैसे आती हैं, तो सारी साइफर टेलीग्राम्स जो है वो एक लिस्ट होती है, उन सब के पास जाती है, तो इसलिए वो थोड़ी आगे पीछे हो जाती है, लेकिन एक सिंगल शख्स को साइफर टेलीग्राम नहीं आती। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ये बहुत एक टेक्निकल मामला है। बहुत बहुत शुक्रिया शफकत महमूद साहब हमसे का। नाजरीन, आपने सुना शफकत साहब क्या फरमा रहे हैं, इस वक्त पंजाब के बारे में भी सुन लिया आपने उनसे, और इस वक्त जो मामला बहुत गर्म है और जो सुप्रीम कोर्ट में भी गया हुआ है। ब्रेक हम लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हमारे पास लॉयर्स का पैनल होगा, उनमें से एक एक्चुअली इन्वॉल्व भी हैं इस केस में, उनसे बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है। स्टे विद अस।